अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और थोड़ा बहुत घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो आपको अपने ही देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत करने में यानी कम्युनिकेशन करने में परेशानी तो ज़रूर हुई होगी। वजह वही है कि आपको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का आना और वहाँ के लोगों का हिंदी ना समझ पाना। अगर हम आपसे कहें कि भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ ना आप सिर्फ बेधड़क हिंदी बोल सकते हैं बल्कि बड़े बेतकल्लुफी से कह सकते हैं, कैसन बानी दोस्त, तुम्हार देश बहुत अद्भुत बा, और फिर सामने से आपको जवाब भी मिले, धन्यवाद साथी, हम ठीक बानी, हमनी के देश में रउआ का स्वागत बा। ऐसा जवाब मिल जाए तो हैरान बिल्कुल ना होना, ऐसा मुमकिन है। और ऐसा क्यों मुमकिन है, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिजी की। दक्षिण प्रशांत महासागर में एक बहुत ही अनोखा देश मौजूद है। ये छोटे छोटे आइलैंड पर बसा है। इस देश की आबादी करीब 10 लाख है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से भी 38% से ज्यादा आबादी भारतीयों की है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वहाँ इतने ज्यादा भारतीय कहाँ से आए। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बड़े पैमाने पर गन्ने की फसल की पैदावार करने के लिए अंग्रेज कई भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर फिजी ले गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक 1879 से लेकर 1916 तक करीब 60,000 भारतीयों को फिजी ले जाया गया था। इसके बाद भारतीय फिजी की संस्कृति में ऐसे रच बस गए जैसे चाय में चीनी। और 1940 तक एक ऐसा वक्त भी आ गया था कि वहाँ के मूल निवासियों से ज़्यादा आबादी भारतीय मूल के लोगों की हो गई थी। हालांकि आगे चलकर फिजी में 2 बार तख्ता पलट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। कई भारतीयों को फिजी छोड़ना पड़ा। बावजूद इसके वहाँ की आबादी में एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने 1948 में वहाँ पर कमीशन खोल दिया। ये कमीशन भारतीय मूल के लोगों के हितों को ध्यान में रखने के लिए खोला गया था। आगे चलकर ये कमीशन बदलकर हाई कमीशन कर दिया गया। लेकिन इस मिशन को धक्का तब लगा जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ और हाई कमीशन को बंद करना पड़ा। लेकिन हालात सामान्य होने के बाद 1999 में इसे फिर से खोल दिया गया। आज वहाँ पर इंडियन कल्चर सेंटर है जो इंडियन कल्चर को बेहतर तरीके से प्रमोट करता है। इस दोस्ताना संबंध को देखते हुए फिजी ने 2004 में दिल्ली में भी अपना हाई कमीशन खोला। खैर, हम बात कर रहे थे किस तरह भारतीयों का वहाँ की संस्कृति पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। इसके पीछे आबादी तो बड़ी वजह है ही, लेकिन भारतीय लोगों का ईमानदार और मेहनती होना भी एक बड़ी वजह है। इससे वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हुए। अंग्रेज जो मजदूर लेकर गए थे वो ज़्यादातर नॉर्दर्न बेल्ट से ताल्लुक़ रखते थे। इस वजह से वहाँ भोजपुरी, मैथिली, अवधी, बुंदीनी जैसी बोलियाँ स्वाभाविक थी। इसके अलावा इसमें तमिल, तेलुगु जैसी भाषा बोलने वाले मजदूर भी शामिल थे। वक्त के साथ इन सारी बोलियों का आपस में डिस्को डांस हुआ और इसके साथ वहाँ की लोकल लैंग्वेज का भी तड़का लग गया। इससे नई तरह की हिंदी पैदा हुई जिसे हम फिजियन हिंदी भी कह सकते हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, फिजी और भारत की दूसरी चीज़ों में भी समानता देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर में यहाँ का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसे श्री शिव सुब्रमण्य टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की सबसे पॉपुलर डिशेज में भी इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जैसे कि कढ़ी जो यहाँ के खाने का अटूट हिस्सा है। और हमारे बेहतर ट्रेड रिलेशन की वजह से यहाँ पर लगभग सभी तरह के इंडियन मसाले आसानी से मिल जाते हैं। तो कैसी लगी हमारी जानकारी? क्या आप इस अनोखे देश की यात्रा करना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में हमें यस या नो लिखकर ज़रूर बताएं।